औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ अक्ल करें, कुछ यहाँ से भी काम लें और दिल में मुवद्दत अहले बैत पैदा करें। आप दावा करते हैं आप शिया ने हैदर कर्रार हैं और आप ये भी सवाल करते हैं कि ईद और अज़ादारी यानी इस कदर ताजुब क्यों। जब मुझे बताओ कि जनाब सैयदा की शहादत के बाद, अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद और जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद, उनकी बच्चों की शहादत के बाद मुझे बताओ कि ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा हो तो सादात ने या मुबारकबाद माज़अल्लाह दी होगी, ली होगी, ये तो बड़ी दूर की बात है। घर में मातम बरपा होता था, घर में गिरिया मातम अज़ादारी होती थी और तुम सवाल कर रहे हो अज़ादारों से कि ईद और मातम। याद रखो उस वक्त तक किसी पे, ये मोमिन मोमिनात की बात कर रहा हूं, दूसरे से बात नहीं है, उस वक्त तक ईद हो, शादी हो, शादमानी हो, खुशी हो, कुछ भी हो, उस वक्त तक आपके ऊपर खुशी ही हराम है कि जब तक आप अजर रिसालत जो है वो अज़ादारी की सूरत में रसूल के हाँ पेश ना कर लें, रसूल को पुरसा ना दे लें। रसूल की आल का पुरसा देंगे तो फिर ये है कुरान की आयत, अजर रिसालत अदा करना है, हर वक्त मुवद्दत अहले बैत में रहना है, अहले बैत से जुदा ही नहीं होना। घर में मैयत भी पड़ी हो, उनकी खुशी है तो उनकी खुशी में खुश रहना है, मैयत को इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। यह है तकाजा मुवद्दत अहले बैत का, अजर रिसालत का। कितना ही बड़ा कोई फंक्शन, कोई पार्टी है, कितनी ही बड़ी कोई बात है, कितनी ही बड़ी कोई खुशी है, लेकिन याद रखो अगर उनका गम है तो पहले उनका गम है। यह है अजर रिसालत, यह है मुवद्दत अहले बैत। हमारे गम जो हैं उनकी खुशियों पे कुर्बान और हमारी खुशियां जो हैं उनके गमों पर कुर्बान। यह है अजर रिसालत, यह है मुवद्दत अहले बैत। आप जरा देखिए, वहां कीजिएगा आले नबी से भी सवाल कि ईद और मौला मातम अज़ा, तो फिर पता चलेगा कि इमाम क्या जवाब देते हैं। वली उल असर आएंगे ना तो कहिएगा कि फलां फलां ने हमें कहा था, जिनकी हम तकलीद कर रहे हैं, जिनसे हमने मसला पूछा था, उन्होंने कहा था कि यूं नहीं करना। तो फिर मैं देखूंगा कि हैबत इमाम ज़माना से और जलाले वली उल असर से कैसे बच पाएंगे।